हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सचेंज एडुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके एक्सचेंज एडुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस, जिसमें मैं आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके कंप्यूटर अवेयरनेस में जो आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये है सेट 1। मैं कुछ और सेट्स आपको करवा दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आरआरबी के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे बिना किसी देर किए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक्सचेंज एडुकेटर का ऐप भी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको वो जो है डेली करंट अफेयर्स, फ्री क्विजेस और लाइव मॉक्स आपको मिल सकते हैं फ्री के, जिसमें कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज भी कर सकते हैं। 269 जो है ईयरली पैकेज है। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे बिना किसी देर किए आज का हमारा सेशन। और आपको कहेंगे कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो कंटेंट। क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, EPROM इज जनरली इरेज्ड बाय यूजिंग। EPROM एक रोम होता है जिसको कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसमें जो भी डेटा रहता है उसको किस चीज से इरेज किया जा सकता है। तो ऑप्शन है हमारा अल्ट्रावायलेट रेज, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा हम EPROM में जो भी मेमोरी स्टोर होगी उसको हम डिलीट कर सकते हैं या इरेज कर सकते हैं। व्हाट डज DRAM स्टैंड फॉर? DRAM का फुल फॉर्म क्या है, यही पूछा है। ठीक है, DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है, जिसका की फुल फॉर्म होगा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। Dash is a set of program that are hard coded on a chip to load into ROM at startup। बोल रहा है क्या कि ये एक प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम का कुछ सेट होता है जो जिसमें कि कोड किया, हार्ड कोडेड मतलब कोड किया हुआ रहता है चिप में। जब हम लोग मेनू को स्टार्ट कर या तो सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसमें जो है रोम में ये आपको फैसिलिटीज दिखता है। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी दिया हुआ है, आप इससे आंसर बता सकते हो। ऑप्शन है हमारा 1 बायोस। ठीक है, बायोस में क्या होता है आप जानते हो, इसमें आप जब भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में एक की रहता है, जैसे कि डेल के कंप्यूटर्स में अगर F2 दबाते हैं तो आप इस बायोस में जा सकते हो और यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स रहते हैं आपके कंप्यूटर में, जो कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जो आपके लिए नीडेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग डिवाइसेस। इसमें कुछ डिवाइसेस यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ रैम्स वगैरह, कुछ डिवाइसेस वगैरह दिए हुए हैं। इसमें आपको कहना है कि वोलेटाइल स्टोरेज मतलब, वोलेटाइल मतलब क्या, जो कि उसमें से मतलब रहता नहीं है। ठीक है, सिस्टम के ऑफ या ऐसा कुछ होने से जो है वो मेमोरी लॉस हो जाता है। तो उसमें इसमें से क्या होगा, यह है ऑप्शन 1। ठीक है, रैम जो होता है इसमें क्या होता है, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है आपकी इसमें मेमोरी रहता है। जब भी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप आपका ऑफ हो जाता है तो इस रैम का जो मेमोरी होता है वो चला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। Which of the following memories must be refreshed many times per second? बोल रहा है कौन सा मेमोरी है इसमें से जो कि बहुत बार रिफ्रेश होता है पर सेकेंड में। ठीक है, पर सेकेंड में जो है रिफ्रेश होता है, ये है डायनामिक रैम। ठीक है, मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में क्या होता है, रिफ्रेश होते रहता है। आप जो भी काम करते हैं फिर से दूसरा काम में जब भी जाते हैं तो वो दूसरा काम फिर से रिफ्रेश होकर रैम में आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। Which memory appears to exist as a main storage although most of it is supported by data held in secondary storage? बोले कौन सा मेमोरी जो कि हमारे लिए पहले तो एज ए मेन मेमोरी काम करता है, बट इसका जो काम करने का जो भी तरीका है उसमें सपोर्ट जो है उसको सेकेंडरी स्टोरेज से ही मिलता है, तभी वो काम कर पाता है। तो ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन 2 वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है कि आपको एज ए काम तो मेन मेमोरी के हिसाब से करता है, बट उसको जो सपोर्ट है वो सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क वगैरह जो रहता है उसमें से ही सपोर्ट मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर फील्ड? बोल रहा है क्या कंप्यूटर फील्ड में जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसको कि हम लोग बाइट, मेगाबाइट, एमबी, जीबी के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो आपका यूनिट है वो कौन सा है? सबसे हाईएस्ट यूनिट पूछा है
तो आंसर होगा हमारा योटाबाइट। ठीक है, योटाबाइट हमारा आंसर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे मतलब मैंने इसको अरेंज कर दिया है। जैसे सबसे छोटा होता है बिट, उसके बाद होता है बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। ठीक है, योटाबाइट जो है सबसे ऊपर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? इसमें से किसमें जो है जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जितने भी यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस है उसमें सबसे कम उसमें स्टोरेज होता है। मैंने पिक्चर भी दे दिया है, आप देख सकते हो, ये है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में बहुत स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होता है। ये 2-3 MB का या 2-3-4 MB का होता है। 5 या 6 MB का मैक्सिमम होता था फ्लॉपी डिस्क में, आप मतलब जो कि स्टोर करके रख सकते हो। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसिडर डैश स्टोरेज। हार्ड डिस्क ड्राइव जो भी होते हैं उसको एज ए कौन सा स्टोरेज जो है हम लोग उसको कंसिडर करते हैं, ये होता है नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मतलब कि इसमें से जो भी हम लोग स्टोर करके रखेंगे वो उसमें ही रहेगा, अनलिस वो करप्ट या कुछ हो जाए वो अलग बात होता है, बट ऐसे में नॉन वॉलेटाइल होता है क्योंकि उसमें जो भी हम लोग स्टोर करके रखते हैं वो एज इट इज रहता है। रैम में क्या होता है, जैसे ही मेरा सिस्टम बंद होता है तो रैम में से सारे मेमोरी चले जाते हैं, बट जो हम लोग सेकेंडरी हार्ड डिस्क या SSD जिसमें सेव करते हैं उसमें वो सेम एज इट इज वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो ये है पूरा हिसाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच टाइप ऑफ ऑपरेशन इन द गिवन ऑप्शन कैन बी परफॉर्म्ड अ CD-RAW? बोल रहा है CD-RAW में कौन सा काम जो है हम लोग इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2, रीड राइट एंड रीराइट इंफॉर्मेशन। मतलब CD-RAW में आप लोग देख चुके हैं CD ड्राइव जो है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी CD मतलब है उसमें हम लोग एक बार लिख सकते हैं, फिर उसको मिटा सकते हैं, फिर से उसमें हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है वो होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। राइट थ्रू टेक्निक इज यूज्ड इन व्हिच मेमोरी फॉर अपडेटिंग डाटा? बोल रहा है क्या मेमोरी में जो भी डाटा हम लोग अपडेट करते हैं उसका जो है टेक्निक क्या है। ठीक है, उसका टेक्निक है हमारा ऑप्शन 4, कैच मेमोरी। ठीक है, कैच मेमोरी के द्वारा ही जो है हमारे जो भी डाटा मेमोरी में अपडेट होता है वो कैच मेमोरी के द्वारा ही होता है। Virtual memory allocates hard disk space to supplement the immediate function memory capacity of what? बोल रहा है क्या वर्चुअल मेमोरी जो भी हमारा होता है, ठीक है, वो एलोकेट किया जाता है ताकि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, कैपेसिटी मेमोरी फंक्शन जो भी हम काम करेंगे उसको सपोर्ट देने के लिए वो यूज किया जाता है। वो क्या है, वो है हमारा ऑप्शन 1, रोम। ठीक है, सॉरी ये रोम नहीं होगा, ये होगा रैम। एक मिनट, रॉन्ग कर दिए थे, ये होगा रैम। ठीक है, जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें जो सपोर्ट देता है वो रैम देता है, तभी हम लोग काम कर पाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज एरिया within the CPU in which all data must be represented before it can be processed in is called। बोल रहा है एक स्पेशल जगह स्टोरेज रहता है जो कि हाई स्पीड रहता है CPU में, जो भी हम लोग काम करते हैं उसके पहले उसमें प्रोसेस्ड होता है। ठीक है, उसमें प्रोसेस्ड होता है और उसके बाद जो है वो काम को आगे बढ़ाता है। तो ये क्या है, ये है हमारा ऑप्शन 4, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर में हम लोग जो भी, जैसे मान लो कि हम लोग एक कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हम डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो हाई स्पीड रहता है, वो रजिस्टर में स्टोर होता है, फिर वहां से भी फिर वो प्रोसेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। डैश एंड डैश आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो इसमें से क्या है जो कि 2 टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है। ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन 3, रैम एंड रोम। ये हम लोग को पता है, आप लोग, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 15 मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजंक्शन विथ। मेन मेमोरी जो होता है वो किसके साथ मिलके जो है काम करता है। ठीक है,
तो ये है हमारा ऑप्शन 3 सीपीयू। मेन मेमोरी सीपीयू के अंदर ही रहता है और सीपीयू के बाकी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके साथ मिलके जो है ये काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्म रिलेटेड विथ स्कैनर, इसमें से कौन सा जो है टर्म है जो कि स्कैनर के साथ रिलेटेड है। ठीक है, स्कैनर के साथ रिलेटेड है, ये है हमारा 5, ऑप्शन 5 बोथ ए एंड बी। मतलब लेजर, आप लोग लेजर प्रिंटर जानते हैं, तवेन प्रिंटर भी एक आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ए ग्राफिकल इनपुट डिवाइस दैट कैन जनरेट डिजिटल सिग्नल्स दैट रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ पेन इज नोन एज, बोल रहा है कि ग्राफिकल इनपुट डिवाइस होता है जो कि डिजिटल सिग्नल जो है जनरेट करता है। ठीक है, और वो पेन का जो भी मूवमेंट होता है उसके हिसाब से जो है वो काम करता है। तो ये क्या होगा, ये है ऑप्शन 1 लाइट पेन। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत जगह पे बड़े बड़े जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं वहां पे डिजिटल बोर्ड पे एक लाइट पेन होता है, उसमें उससे वो जो है चीजें बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और काम भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is used by the tablet PC to write on the screen? ठीक है, कौन सा चीज है जो कि पीसी और टैबलेट और पीसी में जो है उसके स्क्रीन पे लिखने के लिए काम किया जाता है। ये होगा हमारा डिजिटलाइजर। ठीक है, ऑप्शन 3 डिजिटलाइजर ये होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। The barcode which is used on all type of items is read by the scanning device directly into computer. What is the name of the scanning device? बोल रहा है एक बारकोड प्रिंट करते हैं, आजकल आप लोग देख लेंगे पासबुक में भी बारकोड प्रिंट किया जाता है, हर सामान में बारकोड प्रिंट किया जाता है। वो जो है दुकान में जो भी होते हैं वो एक उसके पास एक डिवाइस रहता है जिसके जरिए जो है वो बारकोड को प्रिंट करके उसका सारा डिटेल, उसका प्राइस वगैरह सब कुछ देख लेते हैं। तो उसका नाम क्या है उस डिवाइस का? उस डिवाइस का नाम है लेजर स्कैनर। ठीक है, लेजर स्कैनर उसका नाम है। ए हैंडहेल्ड डिवाइस दैट अलाउज यू टू कंट्रोल योर कंप्यूटर विदाउट टाइपिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कीबोर्ड इज नोन एज, क्या कह रहा है? एक हैंडहेल्ड डिवाइस, एक हाथ में एक टैबलेट, मतलब एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट टाइपिंग इंस्ट्रक्शन ऑन कीबोर्ड। मतलब कीबोर्ड में टाइप किए बिना आप अपने कंप्यूटर को जो है क्या करते हैं, मतलब इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा थर्ड ऑप्शन माउस। आप माउस के जरिए बिना टाइप किए आप अलग अलग ऑप्शंस को क्लिक करते हैं, आपको पता है। तो ये ऑप्शन 3 होगा माउस। डैश इज ऑल्सो नोन एज ए इंकलेस प्रिंटर। ठीक है, ये इसमें से जो भी ऑप्शन है इसमें से इसको जो है एज ए इंकलेस प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सा होगा? ये होगा हमारा ऑप्शन 1 थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, वो गर्म होता है और उसमें पेपर में जो है उसको जला के उसमें प्रिंट होता है। ठीक है, तो उसका नाम है थर्मल प्रिंटर। सेकेंड, which of the following mouse can work on any surface from a granite countertop to a carpet? बोल रहा है कौन सा माउस है जो कि हर जगह काम करता है, ग्रेनाइट सरफेस से लेके काउंटर टॉप और कारपेट पे भी ये काम करेगा। मतलब बहुत माउस होता है ना कि दूसरी जगह पे रखो तो वो काम नहीं करता है, बट ये कौन सा माउस है जो कि सरफेस में भी, कोई भी सरफेस, जैसे ग्रेनाइट मतलब मार्बल का जो रहता है उसके उस टेबल हो तो उसमें भी काम करेगा और कारपेट में भी काम करेगा। तो ये कौन सा होगा? ये है ब्लू ट्रैक माउस। ठीक है, ऑप्शन 4 ब्लू ट्रैक माउस, जहां पे भी रखो वो काम करता है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ, जो स्पीड लाइन प्रिंटर होता है उसका जो स्पीड होता है उसको किस टर्म से जो है डिनोट किया जाता है? उसको डिनोट किया जाता है कैरेक्टर पर मिनट। ठीक है, ऑप्शन 2 कैरेक्टर पर मिनट के हिसाब से उसको डिनोट किया जाता है। Which of the following is an expansion card which is generate a feed to output images to display? यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा कार्ड है जो कि आउटपुट इमेज और डिस्प्ले को मतलब आउटपुट देता है। ठीक है, ऑप्शन होगा 5 वीडियो कार्ड। देखो, जो भी हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हैं उसमें बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि साउंड कार्ड होते हैं साउंड का आउटपुट के लिए, तो उसी तरीके का वीडियो कार्ड भी होता है वीडियो आउटपुट के लिए। ठीक है, चलो
25 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज मेनली यूज टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट इन CAD। बोला कौन सा डिवाइस यूज होता है और मतलब किसी कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए इन CAD के ऊपर ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ये होगा हमारा ऑप्शन 3 जॉयस्टिक होगा ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अ DVD इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन, ए और एन कुछ भी हो सकता है। DVD क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये पूछा है कि DVD क्या है। DVD जो है ये थर्ड ऑप्शन है, ऑप्टिकल डिवाइस है। ठीक है, ऑप्टिकल डिवाइस है DVD। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फ्लॉपी ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स एंड टेप ड्राइव ऑल आर यूज अ डैश टू रीड डाटा। मतलब फ्लॉपी ड्राइव जो होते हैं ना और हार्ड ड्राइव और टेप्स, ये क्या चीज यूज करते हैं डाटा को रीड करने के लिए। मतलब मशीन में ऐसा क्या चीज होता है जो कि इसके डाटा को रीड करता है। ये होगा हमारा ऑप्शन 3। ठीक है, मैग्नेट जो होता है, इसमें मैग्नेटिक मतलब जो फ्लॉपी ड्राइव हार्ड ड्राइव होते हैं, इसमें जो है एक मैग्नेटिक टाइप का वो डिस्क रहता है और मैग्नेट के द्वारा ही इसका डेटा जो है वो रीड किया जाता है। Which of the following is a storage device that uses rigid permanently installed magnetic disk to store data information। बोल रहा है ऐसा कौन सा इसमें से स्टोरेज डिवाइस है जो कि एक मैग्नेटिक डिस्क उसको यूज करता है उसमें डाटा जो है स्टोर करने के लिए। ये होगा ऑप्शन 2 हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है उसको यूज करता है। स्टोरेज यूनिट हम लोगों को क्या प्रोवाइड कराता है, ऑप्शन में यही पूछा है। ठीक है, मतलब जो हार्ड डिस्क वगैरह SSD फ्लॉपी डिस्क ये सब होते हैं CD, ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, तो ऑप्शन 2 होगा इसका आंसर, स्टोरेज फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह भी उसमें स्टोर होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसिडर्ड डैश स्टोरेज। हार्ड डिस्क ड्राइव को हम लोग एज ए क्या कंसिडर करते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसमें ये होगा ऑप्शन 4 नॉन वोलाटाइल। ठीक है, जो भी हमारे हार्ड डिस्क में हम लोग चीजें स्टोर करके रखते हैं वो नॉन वोलाटाइल होता है। मतलब वो डिलीट नहीं होता है आसानी से जब तक हम खुद से ना करें। ठीक है ना, तो उसका वो एज इट इज वैसा ही रहता है, तो इसको इसलिए उसको नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। और रैम का जो मेमोरी होता है वो वोलाटाइल होता है, वो सिस्टम ऑन करते आता है और सिस्टम ऑफ करते ही चला जाता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज के लिए आप माफी चाहूंगा। आप लोग चलो आज के लिए इतना ही। ये 30 क्वेश्चंस मैंने लिया था, इसके बाद जो सेट रहेगा वो 40 क्वेश्चंस का रहेगा। आप इसी तरीके से बने रहो हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। सबका दिन शुभ हो, आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करो। जय हिंद।